हाय फ्रेंड्स, मैं विक्की कुमार आज आपका स्वागत करता हूँ आज आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। हम पढ़ेंगे आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिससे हमारा एक भी प्रश्न छोटे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उद्देश्य की क्या जरूरत पड़ी, पहले उसको हम लोग शुरू करेंगे। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में ही राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के जन्म का कारण यह कहा जा सकता है कि दिन प्रतिदिन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ता क्षोभ ही कांग्रेस के जन्म का कारण बना। एल्बर्ट विधायक विवाद ने तो भारतीयों की आंखें खोल दी। इसमें भारत की राजनीति स्थिति नग्न रूप में सामने रखी गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखते हैं कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय तब आंख मूंद कर सुस्त बैठ नहीं रह सकता था जो एल्बर्ट बिल विवाद के महत्व को समझते थे। उनके लिए यह देशभक्ति की महान पुकार थी। इस विवाद ने भारतीय शिक्षित वर्ग को संगठित राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता का पाठ पढ़ाया। इस विधायक से समर्थन में भारतवासियों के संगठित संयंत्र की कमी को ही यूरोपीय आंदोलन की सफलता का कारण थी। यदि अब आगे राजनीतिक अधिकार और सुधार प्राप्त करना था तो देश व्यापी आंदोलन चलाने की जरूरत है। अब देखेंगे, एक मिनट। के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता थी और प्रथम राष्ट्रीय संस्था की स्थापना श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह एसोसिएशन राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गई। 1833 में 28 से 30 दिसंबर तक कलकत्ते के एल्बर्ट हॉल में इंडियन एसोसिएशन ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इस सम्मेलन में उन सभी पर विचार किया गया जो आगे चलकर आंदोलन की आधारभूमि बनाए गए। जिन नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया वे इसे राष्ट्रीय लोकसभा की पहली सीढ़ी समझते थे। इसको प्रथम राष्ट्रीय संस्था की स्थापना जो हुई थी इंडियन एसोसिएशन, उसको उन लोगों का बड़ा उत्साह था। अगले वर्ष सम्मेलन नहीं बुलाया जा सका, लेकिन 1884 में कलकत्ते में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई जिसने भारतीय नेताओं में पुनः वह विश्वास दृढ़ किया। एक अखिल राष्ट्रीय आंदोलन ठोस आधार पर संगठित किया जा सकता है। इस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीयता के लिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता पर जोर दिया। 1884 में बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना की गई, जिसने एक ऐसा कार्यक्रम अपनाया जो कांग्रेस की कार्यक्रम से मिलता था। 1885 में मद्रास में एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ जिसमें मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। जनवरी 1884 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें वहां से महान नेताओं ने पूर्ण सहयोग दिया। और दिसंबर 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की उद्धार अधिवेशन उपरांत 17 व्यक्ति जो देश के विभिन्न भागों से आए थे दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर एकत्र हुए। कहता है कि दिसंबर 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आधार अधिवेशन के उपरांत 17 व्यक्ति जो देश के विभिन्न भागों से आए थे दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर एकत्र हुए। इसका उद्देश्य था देश के सभी राजनीतिज्ञों को एकत्र करने का उपाय तथा ढंग पर विचार करना तथा देश की वर्तमान सरकार के उपाय तथा साधनों में सुधार के लिए एक राजनीतिक आंदोलन का प्रारंभ करना जो भविष्य में देश को स्वराज्य की ओर ले जाने में सफल हो सके। इन संस्थाओं द्वारा कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की गई। इन समस्त है तथा संस्थाओं का कार्यक्षेत्र प्रांतों तक ही सीमित था और एक ऐसा संगठन विशेष आवश्यकता थी जिसकी कार्यक्षेत्र देशव्यापी हो। अब देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य क्षेत्र एक अवकाश प्राप्त आरसीएस अफसर एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, जिन्हें एओ ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही किया था। उसके बाद उन्हें कांग्रेस का पिता भी कहा गया। ह्यूमस एक उदारवादी को अंग्रेज थे और भारत के साथ उसकी विशेष सहानुभूति थी। साथ ही वे एक अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। अपने दूरदर्शिता के कारण वे अच्छे तरह जान गए थे कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त है और इसके लिए वे एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा जो अत्यंत हृदयस्पर्शी था। इसमें उन्होंने देश में शिक्षित नवयुवकों से मातृभूमि की उन्नति के लिए
पर्यंत करने की अपील की ताकि भारतीय राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके और उसके लिए अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार हो सके। उन्होंने आगे कहा कि यदि 50 शिक्षित नवयुवक ही स्वार्थ त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयास करें तो आगे कार्य अत्यंत सरल हो सकता है। और ह्यूम के इस पत्र को शिक्षित भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के विषय में सोचने लगे। उसके बाद इसी समय 1884 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन के मौके पर मद्रास में दीवान रघुनाथ राव के निवास स्थान पर देश के प्रमुख 17 व्यक्तियों की बैठक हुई। वहां एक देशव्यापी संगठन कायम करने का निश्चय किया गया और निश्चय के फलस्वरूप दिसंबर 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक देशव्यापी संस्था की स्थापना की गई। तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब की गई? 1884 में। 1884 में, एक मिनट। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस और लॉर्ड डफरिन तथा ह्यूम महोदय ने अपनी योजना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के समक्ष रखी और ह्यूम नहीं चाहते थे कि इस देशव्यापी संगठन द्वारा राजनीतिक विषयों पर विवाद हो। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम की बात ध्यानपूर्वक सुनी और योजना के क्षेत्र को बढ़ा दिया। उसने ह्यूम को परामर्श दिया कि वे संगठन को राजनीतिक रूप लेने दे और बेमेश चंद्र बनर्जी के अनुसार ह्यूम के मस्तिष्क में सबसे पहले यह विचार आया था कि भारत के प्रधान राजनीतिक साल में एक बार एकत्र हो और सामाजिक विषयों पर चर्चा कर लिया करे। कि वे यह नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा का विषय राजनीतिक रहे, क्योंकि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य भागों में राजनीतिक मंडल थे। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम के साहब के विचार को राजनीतिक दिशा दी और उसने कहा कि संस्था को इंग्लैंड की तरह यह सरकार के विरोध का काम करना चाहिए। उसने यह इच्छा व्यक्त की कि यहाँ के राजनीतिज्ञ प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन किया करे और सरकार को बताया करे कि शासन में क्या त्रुटियां है और उसमें क्या सुधार किए जाए। इस प्रकार वायसराय लॉर्ड डफरिन का आशीर्वाद प्राप्त करके श्री ह्यूम इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय मामले में दिलचस्पी लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों से इस प्रस्तावित संगठन की योजना के संबंध में विचार विमर्श किया। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने इंग्लैंड पार्लियामेंट्री कमेटी का संगठन किया, जिसका उद्देश्य पार्लियामेंट्री के सदस्यों से यह प्रतिज्ञा करवाना था कि वे भारत के मामलों में दिलचस्पी लेंगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मार्च 1885 में ह्यूम इंग्लैंड से भारत लौटने पर निश्चय किया गया कि आगामी बड़े दिन की छुट्टियों में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई जाएगी। इस आशय से एक परिपत्र जारी किया गया और जिसका मुख्य अंश इस प्रकार है। 25 से 31 दिसंबर 1885 तक पूना में इंडियन नेशनल यूनियन की एक सभा होगी। इसमें बंगाल, बम्बई और मद्रास के प्रांतों के अंग्रेजी जानने वाले प्रमुख प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस सभा के उद्देश्य थे: एक, राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी जान लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय, इस वर्ष लिए कौन कौन से कार्य किए जाए इसकी चर्चा और निर्णय लेना। उसके बाद इस प्रकार ह्यूम का उद्देश्य इस संस्था को देशीय संसद के रूप में विकसित करना था, ताकि यह संस्था उन सब आरोपों का मुंह तोड़ उत्तर हो जिसके आधार पर भारत की तांत्रिक प्रणाली को अयोग्य करार दिया जाता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में यह निश्चित किया गया था कि यह पूना से 25 से 31 दिसंबर 1885 तक को, लेकिन पूना में हैजा शुरू होने के कारण उक्त निश्चय में परिवर्तन करना पड़ा और पुनः तय किया गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अब बम्बई में होगा। 28 दिसंबर 1885 को दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ और इसमें देश के विभिन्न भागों में से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन का सभापतित्व बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया, जिसके अनुसार भारत में ऐसा महत्वपूर्ण और व्यापक प्रतिनिधित्व सम्मेलन नहीं हुआ था। इस प्रकार भारत की उस महान राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ जिसके नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। वीडियो थोड़ी दोस्तों लंबी होगी, इसलिए वीडियो में बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम इस प्रकार थे: लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, देश में विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन, एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एक मत करना, लोगों को जाति, धर्म, प्रांतीयता की भावना से उठाकर उसमें एक राष्ट्र व्यापी अनुभव को जागृत करना और भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार।
प्रसार, प्रस्थान एवं प्रसार। एक बार अब शुरू करते हैं हम लोग मेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं जिनको एलन ऑक्टूवियो ह्यूम जो स्कॉटलैंड के थे, और पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ 1883-84 में हुआ। और अब जो है प्रथम अधिवेशन बंबई 1885 में, जिसके अध्यक्ष ब्योमस चंद्र बनर्जी, वायसराय रहे लॉर्ड डफरिन, और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। प्रथम अधिवेशन में ही कुल प्रतिनिधियों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और पहले यह अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन हैजा के कारण मिसप्रिंट हो जाने के हैजा के कारण बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे। प्रथम अधिवेशन जो बंबई में हुई थी 1885 में, उसमें कुल कितने प्रस्ताव रखे गए थे? 9 प्रस्ताव। हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 में, अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया, और इस अष्टांगी कमेटी का गठन कुल प्रतिनिधि 434 थे, और डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। उसके बाद पता है दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 बार अध्यक्ष बने, और 1886, 1893 और 1906। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार, 1886, 1893, 1906 में। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेसी बनो नारा इन्होंने दिया। विषय निर्धारित समिति की नींव पड़ी, और रनाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एमजी रनाडे द्वारा आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव, और पहला अधिवेशन तमिल भाषा में भाषण तीसरे अधिवेशन में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। अध्यक्ष रहे जॉर्ज यूले। प्रथम बार लाला लाजपत राय की अधिवेशन में शामिल हिंदी भाषा में भाषण दिया गया। तीसरा में तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। चौथा में हिंदी में। गवर्नर कलविन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोधर काउंसिल खरीद करे कांग्रेस को दिया, और सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इसका विरोध किया। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने ही की थी। चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में जो हुई थी। और लॉर्ड डफरिन लॉर्ड डफरिन ने कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो सूक्ष्म है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि कांग्रेस को याचना संस्था कहा जा सकता है, और अश्वनी कुमार दत्त ने कहा 3 दिनों का तमाशा। उसके बाद तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस के एक मिनट रुक जाइएगा। पांचवा अधिवेशन उस समय बंबई में पहला और पांचवा बंबई में हुई। बंबई में 1889 में अध्यक्ष विलियम बेडर बन रहे। इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया, और समिति का मुख्य पत्र इंडिया था, और संपादक विलियम डिग्बी थे। छठा अधिवेशन जो है कोलकाता में हुई। जो दूसरा अधिवेशन कोलकाता में अध्यक्ष बने फिरोज शाह मेहता। प्रथम महिला स्नातक कदम्बनी गांगुली ने भाग लिया छठे अधिवेशन में। और सातवां अधिवेशन नागपुर में हुआ 1891 में। 1891 में अध्यक्ष बने अनंत चालू जो है। सातवें अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता रखा गया, और 8वां अधिवेशन फिर इलाहाबाद में हुई 1892 में। पता है कि अध्यक्ष 8वां अधिवेशन के रहे ब्योमेश चंद्र बनर्जी। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वहां वो नहीं सका। और 9वां अधिवेशन लाहौर में 1893 में। अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा करवाने की मांग की गई। 9वें अधिवेशन में। और 10वां अधिवेशन मद्रास में। अध्यक्ष रहे अल्फ्रेड वेब। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस 11वां अधिवेशन हमारा पुणे में हुआ। 11वां अधिवेशन पुणे में हुआ 1895 में। अध्यक्ष रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तिलक ने एमजी रनाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। 12वां अधिवेशन फिर कलकत्ता में हुआ। संस्थापक रहे रहमतुल्लाह सियानी। अब भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने धन विहगन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। और 17वां अधिवेशन कलकत्ता
17वां अधिवेशन कलकत्ता 1901 में हुआ। अध्यक्ष दिनेशा एडुल्वी वाचा था। महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन में हिस्सा बने। 17वां अधिवेशन में पहली बार अगर क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन का हिस्सा बने, तो 17वां अधिवेशन कलकत्ता के। उसके बाद 20वां अधिवेशन बंबई में हुई। 20वां अधिवेशन बंबई 1904 में। अध्यक्ष रहे सर हेनरी कॉटन और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। 21वां अधिवेशन वाराणसी में। 21वां अधिवेशन वाराणसी 1905 में। अध्यक्ष रहे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। यह बंगाल विभाजन विरोध में चलाया गया और विपक्ष का नेता की उपाधि गोखले को थी। उसके बाद अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहे और जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए और कांग्रेस के मंच पर से पहली बार स्वराज का प्रयोग किया। नौरोजी 23वां अधिवेशन सूरत में 1907 में हुआ। अध्यक्ष रहे रास बिहारी बोस। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का विभाजन 23वें अधिवेशन जो सूरत में हुई थी, नरम दल और गरम दल में विभाजन। अब 26वां अधिवेशन कोलकाता 1911 में हुआ था। अध्यक्ष बीसा नारायण धर थे। अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन इसी में गाया गया था। पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। 26वां अधिवेशन में तद्बोधनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 27वां अधिवेशन बांकीपुर 1912 में हुआ था। 27वां अधिवेशन बांकीपुर 1912 में। अध्यक्ष RN मुधोलकर, ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। बांकीपुर अधिवेशन में। 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 31वां अधिवेशन लखनऊ में 1916 में हुआ। अध्यक्ष रहे अंबिका चरण मजूमदार और कांग्रेस में नरम दल व गरम दल के समझौता इसकी भूमिका और एनी बेसेंट की रहे। उसके बाद लखनऊ समझौता, कांग्रेस लिंक पैक्ट और मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग की स्वीकार कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन 31वां अधिवेशन में कहा था और कांग्रेस ने पार्लियामेंट्री सुधार को अपनी स्वीकृति दी। 32वां अधिवेशन कोलकाता 1917 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष रहे एनी बेसेंट और प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। सर्वप्रथम और 33वां अधिवेशन दिल्ली में 1918 में हुई। 33वां अधिवेशन दिल्ली में 1918 में अध्यक्ष बने मदन मोहन मालवीय। हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ 33वां अधिवेशन में और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन वेलेंटाइन सिरोल से संबंधित मुकदमे में सिलसिले में वे ब्रिटेन चले गए थे और वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। मैक्स मुलर ने तिलक को सजा सुना जाने के पश्चात 17 फरवरी 1898 को प्रिवी काउंसिल के सदस्य सन जॉन लुबाका से एक पत्र में दया की वकालत करते हुए संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा भी तिलक को सुनाई गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में बंबई में अध्यक्ष रहे सैयद हसन इनाम और मौलिक अधिकारों की मांग की गई और रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए अधिवेशन किया गया। 34वां अधिवेशन जो है अमृतसर में 1919 में हुआ था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन के समर्थन देने का निर्णय किया गया। उसके बाद 35वां अधिवेशन नागपुर में 1920 में अध्यक्ष वीर राघवाचारी चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कही गई। प्रथम बार कांग्रेस ने भारत रियासतों के लिए अपनी नीति घोषणा की। कांग्रेस कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में, जब जरूरत पड़ी तो कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1920 में। उसके बारे में देखते हैं 35वां अधिवेशन के बाद। कहता उस समय अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, परंतु इस प्रस्ताव का बहुमत से पारित किया गया। अध्यक्ष चितरंजन 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था 1912 में और अध्यक्ष रहे चितरंजन दास थे, लेकिन जेल में होने के कारण अध्यक्षता किसने संभाली? अजमल खान ने चितरंजन दास का भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। 37वां अधिवेशन गया 1922 में हुआ था। गया 1922 में अध्यक्ष चितरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात की गई जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। उसके बाद चितरंजन दास का इस्तीफा इसी अधिवेशन में दे दिया गया। उसके बाद 38वां अधिवेशन काकीनारा बंगाल में हुआ था। 38वां अधिवेशन अध्यक्ष रहे मौलाना मोहम्मद अली और कामरेड समाचार पत्र का संपादक किया और विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ 1924 में। अध्यक्ष महात्मा गांधी और कांग्रेस मुस्लिम लीग से अलग हो गए और गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति हुई। 40वां अधिवेशन कानपुर में 1925 में हुआ। 1925 में अध्यक्ष सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया। उसके बाद पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किंतु पारित नहीं हो सका और सरोजनी नायडू ने
प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था। 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था 1926 में। अध्यक्ष रहे एम श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में जो 1926 में हुई थी। 42वां अधिवेशन मद्रास में 1927 में। अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी। साइमन कमीशन का विरोध 42वां अधिवेशन में ही किया गया था। 43वां अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी। अध्यक्ष रहे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की बात की गई। सरकार से स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को यह कहा गया कि कांग्रेस का एक विशेष भाग स्थापित किया गया है। 44वां अधिवेशन लाहौर में 1929 में। अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया और 31 दिसंबर 1926 को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ और 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 45वां अधिवेशन कराची में 1931 में। अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों की मांग शामिल प्रस्ताव बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू ने उसके बाद गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया और गांधी एवं समझौता भी इसी अधिवेशन में किया गया था। उसके बाद 48वां अधिवेशन बंबई 1934 में। अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना। अध्यक्ष महात्मा गांधी। मंत्री श्री कृष्णदास और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना अध्यक्ष महात्मा गांधी ने की थी। अध्यक्ष महात्मा गांधी ने की थी और उस समय मंत्री जो थे और उस समय मंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे। और यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ और 49वां अधिवेशन लखनऊ 1936 में हुआ था। अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। 50वां अधिवेशन फैजपुर में हुआ और फैजपुर बंगाल में हुई और बंगाल में 1937 में हुई। अध्यक्ष रहे उस समय 50वां में जवाहरलाल नेहरू और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। उसके बाद पता है 51वां अधिवेशन हरिपुर गुजरात 1938 में। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 51वां अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रोमन लिपि लागू करने की वकालत बोस ने की थी और भारत की स्वतंत्रता में राजवारों को भी शामिल किया गया। 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर। अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को हटाया गया और गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। उसके बाद अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अब 54वां अधिवेशन मेरठ 1946 में। अध्यक्ष रहे JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया अतः कृपलानी अध्यक्ष बने गए और स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। अब हम इनको देखेंगे क्रम वाइज। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की सूची। प्रथम सत्र जो है बंबई में बुलाई गई और 1885 में। उसके अध्यक्ष थे बीमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कलकत्ता में 1886 में। अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। तीसरा मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब और चौथा इलाहाबाद 1888 में और जॉर्ज यूले रहे। एक बार फिर से रिकॉल करें। बंबई में प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष बीमेश चंद्र बनर्जी 1885 में हुई थी। 86 में कलकत्ता में और 87 में मद्रास में, 88 में इलाहाबाद में। उसके बाद फिर पांचवा अधिवेशन जो है बंबई में ही होती है। इनकी अध्यक्षता में सर विलियम वेडरबर्न और छठा अधिवेशन कोलकाता में होती है जो दूसरा में कोलकाता में हुई थी तो फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में 1890 में हुई। सातवां अधिवेशन 1891 में पी आनंद चार्लू और आठवां अधिवेशन बीमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। उसके बाद नौवां अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1893 में और 10वां अधिवेशन अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में 1894 में हुई। और 11वां अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में 1895 में और 12वां अधिवेशन कलकत्ता में रहीमतुल्ला एम सियानी की अध्यक्षता में 1896 में और 13वां अधिवेशन सी शंकरन नेहरू की अध्यक्षता में अमरावती में 1897 में किया गया और 14वां अधिवेशन आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में मद्रास में 1898 में किया गया और 15वां अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में लखनऊ में 1899 में किया गया था और 16वां अधिवेशन NG चंद्रवारकारी की अध्यक्षता में लाहौर में किया गया 1900 में और 17वां अधिवेशन दिनशाह एडुलजी वाचा की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1901 में किया गया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में किया गया और 19वां अधिवेशन लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में मद्रास में 1903 में किया गया। उसके बाद
कहता है कि सर हेनरी कॉटन को बम्बई में 20वां अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया 1903 में, और गोपाल कृष्ण गोखले को 21वां अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया 1905 में बनारसी में। 22वां अधिवेशन के अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में हुई और 1906 में, और 23वां अधिवेशन रास बिहारी घोष सूरत में 1907 में, और 23वां निलंबित कर दी गई थी तो 23वां 1908 में फिर हुआ। रास बिहारी घोष मद्रास में, लाहौर अधिवेशन 1909 में मदन मोहन मालवीय, और 25वां अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में सर विलियम बेडर बर्न। उसके बाद 26वां अधिवेशन कलकत्ता 1911 में भीषण नारायण दाड़ी की अध्यक्षता में, 27वां अधिवेशन बंकीपुर 1912 में श्री रघुनाथ नरसिंह मधुलकर की अध्यक्षता में, 28वां अधिवेशन कराची में हुई 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के अध्यक्षता में, 29वां अधिवेशन मद्रास में हुई भूपेंद्र नाथ बोस 1914 में और उसके बाद 30वां अधिवेशन 1915 में सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह, और 31वां अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार। 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुई 1917 में एनी बेसेंट, और 30वां अधिवेशन दिल्ली में 1918 में, और विशेष सत्र बंबई में 1918 में रमेश चंद्र दत्त द्वारा बुलाया गया। 34वां अधिवेशन अमृतसर 1919 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, और 35वां अधिवेशन नागपुर 1920 में सी विजय राघवाचार्य के द्वारा बुलाया गया। उसके बाद 36वां अधिवेशन अहमदाबाद हाकिम अजमल खान CR दास के कार्यवाहक अध्यक्ष, और 37वां अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास हो और विशेष की अध्यक्षता में, और दिल्ली में 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 1923 में, और 39वां अधिवेशन MK गांधी की अध्यक्षता में बेलगांव में 1924 में, 40वां अधिवेशन कानपुर में 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में, 41वां अधिवेशन गुवाहाटी 1926 में S श्रीनिवास अयंगरी की अध्यक्षता में की गई थी। 42वां अधिवेशन मद्रास में 1927 में MA अंसारी, और 43वां अधिवेशन कलकत्ता में 1929 में मोतीलाल नेहरू, 44वां अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 45वां अधिवेशन कराची 1931 वल्लभी जे पटेल, और 47वां अधिवेशन कलकत्ता 1933 में श्रीमती नेल्ली सेनागुप्ता, और 48वां अधिवेशन बंबई 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 49वां अधिवेशन लखनऊ 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। 50वां अधिवेशन की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर में की 1937 में। 51वां हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस, और 52वां त्रिपुरा 1939 सुभाष चंद्र बोस, 53वां रामगढ़ 1940 मौलाना अबुल कलाम आजाद। विशेष सत्र 1941-45 में गिरफ्तारी के कारण कोई सत्र नहीं हुआ। 54वें अधिवेशन मेरठ में 1946 में JB कृपलानी, और 55वां अधिवेशन जयपुर में 1948 में पट्टाभी सीतारमैया। प्रमुख तथ्यों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 3 बार सत्र थी, 1886 में, 1839 में, और उसके बाद 1906 में कलकत्ता में कौन अध्यक्ष बने? दादा भाई नौरोजी 3 बार। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 7 बार, कोलकाता में 1928 में, 1929 में लाहौर में, लखनऊ में 1936 में, फैजपुर में 1937 में, और 1951 में दिल्ली में, और हैदराबाद में 1953 में बने थे, और कल्याणी में 1954 में बने।